मर गई बाहर जिंदा। और आप लोगों ने अपने आंखों से क्या देखा होगा? जल में तो जीवित है और जल के बाहर निकाल दिया तो मर गई। क्योंकि आप लोगों की माया की आंख है, ये ममता वाली आंख से देखा, चमड़े की आंख से देखा। और जय गुरुवंदे महाराज जिस आंख से देखा वो विवेक की आंख थी, वो तीसरी आंख थी, वो आत्मा की आंख थी। इसलिए हमारे और आपके देखने में इतना ही फर्क है। आप केवल बाहर देखते हो, संसार को देखते हो, और मैं संसार में रह करके ओंकार को भी देख रहा हूं। सिर्फ मामूली सा फर्क है। तो इसका क्या मतलब है? पहला शब्द जल में मछली मर गई। वो कौन सा जल है? अब आप गंगा जमुना की जल को याद करोगे, तालाब की, गढ़ही की, तो उसमें तो जिंदा रहती है। लेकिन प्रेम रूपी जल, जिसको प्रेम हो जाए, क्या हो जाए? प्रेम। तो प्रेम रूपी जल में जो इंद्रिय रूपी मछलियां हैं, ये सब समाप्त हो जाती हैं, मर जाती हैं। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 10 इंद्रियां मर जाती हैं। अब आंख गलत चीज नहीं देखेगा, कान बुरी खबर नहीं सुनेगा, निंदा चुगलाई बुराई की बात नहीं सुनेगा। अब यह जीवा गलत आहार नहीं लेगा। अब यह हाथ सबको स्पर्श नहीं करेगा। ये जितनी भी इंद्रियां हैं सब मर जाती हैं। ऐसे क्या पूछना है? जितने अच्छे लोग हैं उनके तरफ नजर नहीं जाएगा, लेकिन जितने बुरे लोग हैं उन्हीं की तरफ नजर जाएगा। और जितनी बुरी खबर है सब कानों से सुनेंगे। यही बात। तो ये मछली कौन है? इंद्रिय। इंद्रियां मछली हैं। जल कौन है? प्रेम। तो जल में मछली, क्या बात, बड़ा जल्दी समझ गए आप लोग। ऐसे ही अपने जमाने में कबीर साहब ललकारते थे, दास कबीर की उल्टी बानी बरसे कंबल भी गए। ललकार के सुनाया करते थे, लेकिन कोई सामने पड़ा नहीं। ये वेद वेदांती वाले, शास्त्र वाले। इसलिए वेद पुराण शास्त्र से पार की बात है ये। तो जल में मछली मर गई, बाहर जिंदा हो। विषय रूपी बाहरी दुनिया में, ये बाहर की दुनिया में विषय जबरदस्त परेशान करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसी विषय रूपी दुनिया में लोग जिंदा हैं। ये 5 विषय के कारण ही लोग जिंदा हैं और मरते हैं बाद में। और इन 5 विषय को जिसने मार दिया वो अमर हो गया, वही महान होकर के जिंदा रहता है। तो 5 विषय कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसलिए जो 5 विषय को मारता है इस दुनिया में, वो समाधिस्थ होने लगता है। यानी उसकी जो एकाग्रचित्त है, त्रिपुटी में स्थिर हो जाता है। अगर वो ध्यान के लिए बैठे तो ध्यानास्थ हो जाता है, निर्विचार हो जाता है। और जिसका ये 5 विषय चलायमान है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वो लाख प्रयास के बाद भी वो निर्विचार नहीं हो पाता है। आप माला घुमाते रहो तो भी निर्विचार नहीं होगे, मंत्र का उच्चारण करते रहो तब भी आप निर्विचार नहीं हो सकते। लेकिन जब ही आप